कंगना रनावत बीजेपी के महिला सशक्तिकरण की एक प्राइम एग्जाम्पल, एक ऐसी नेता जो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही ब्लंट है और बहुत ही मुखर भी है। अपनी बातें ये बहुत ही बेबाकी से कह जाती है, व्हिच इज अ गुड थिंग। पॉलिटिकल करेक्टनेस या पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देने के चक्कर में, अपीजमेंट वाली नीति के चक्करों में नहीं आती है बाकी नेताओं की तरह। और उनकी यही क्वालिटी इनको बाकी नेताओं से अलग भी बनाती है, अलग भी करती है, क्योंकि उनकी ये क्वालिटी बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम नेताओं में देखने को मिलती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर रिसेंटली अपने चुनावी रैली में दिए गए स्पीच में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। इस पर बट ऑब्वियस प्रतिक्रिया तो आनी ही थी, और वैसी ही एक प्रतिक्रिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो ट्रस्ट मी बहुत ही हिलेरियस है, बहुत ही फनी है। छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी जाति के विभाग पर ये बांटना, लोगों को मजहब के विभाग पर बांटना जो है, ये किसका काम है? ये उनका विपक्ष का काम है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। ये सब जानते हैं कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके व्यक्तित्व की चर्चा न कि सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में हो रही है। और अगर आज उनको पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अगर वैसे इनकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि राहुल गांधी एक फ्लो में नहीं बोल सकते नॉन स्टॉप। और एग्जाम्पल के लिए कौन भूल सकता है उनका वो अर्नब गोस्वामी के साथ फेमस इंटरव्यू, जिसने राहुल गांधी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। उस वक्त आई गेस प्रियंका गांधी और जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ थे, जो इनको हर सवाल पर चिट या फिर क्यू कार्ड्स पास कर रहे थे कि इस सवाल पर आपको ये जवाब देना है। सो ये थी उनकी हालत उस इंटायर इंटरव्यू के दौरान, जिसका बाद में बहुत मजाक भी उड़ाया गया। और ये तो एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया। इनकी किसी भी भाषण को अगर आप गौर से सुनोगे, गौर से देखोगे, तो आप पाओगे कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक पहुंचने के बीच जो गैप है वो काफी लंबा होता है। मतलब ये एक फ्लो में ज्यादा देर सोच नहीं सकते, ज्यादा देर बोल नहीं सकते। दैट इज दैट कहा जाता है तो वो प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है, लेकिन देखकर ये हमें बुरा लगता है कि हमारे खुद के देश के जो विपक्ष है उसको वो जो है एक अपनी स्ट्राइक में ना लेकर जो है वो उससे भी इतना जलते हैं, उनकी उपलब्धियों से जलते हैं, तभी इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। वरना जितना काम प्रधानमंत्री जी का अगर आप भाषण सुनेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को 1-1 मिनट के लिए भी चिट। इन्होंने एकदम सही बात पॉइंट आउट की है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए स्पीचेस, भाषण अक्सर काफी लंबे होते हैं और वो काफी लंबे समय तक बोल सकते हैं। ये बात तो आपने हर किसी ने ऑब्जर्व की है, नोटिस की है। और रही राहुल गांधी की बात, तो इसके लिए आपको उनकी स्पीच सुनने पड़ेंगे, उनकी स्पीच देखने पड़ेंगे कि उनके एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में कितना बड़ा गैप है और नॉर्मली कितना गैप रहता है। एंड शी इज राइट। भारत के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला जितना प्रधानमंत्री मोदी को मिला है पिछले 10 सालों में। और मे भी शायद इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ही ज्यादा जलते हैं। दे आर जेलस ऑफ पीएम मोदी। दैट इज दैट। छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। मैडम, महाराष्ट्र चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे, वोट यहाँ जैसे मुद्दे हैं, क्या लगता है इस मुद्दे के आधार पर बीजेपी जीत पाएगी? बीजेपी जो है अपने काम के आधार पर जीत रही है। और ये जो आपने मुद्दे बताए, ये विपक्ष ने बोला है, उन्होंने खुद अपने वो गाढ़ा कबर जिसे कहते हैं वो खोदी हुई है उन्होंने। ये जाति के विभाग पर ये बांटना लोगों को। आई टोटली एग्री विथ हर। डेवलपमेंट और विकास ये वो टर्म है जिस पर इस देश के विपक्ष को बोलने का कोई हक है ही नहीं। 60-65 साल चले अपने लंबे शासनकाल में इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया? क्या दिया इन्होंने इस देश को डेवलपमेंट और विकास के नाम पर? कुछ नहीं, ठेंगा दिया इन्होंने। मजहब के विभाग पर बांटना जो है, ये किसका काम है? ये उनका विपक्ष का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वो इस स्टेट में उनकी पार्टी है, उनकी जो सरकार है। अगर उनको रिपीट किया जाएगा तो उनको काम के आधार पर रिपीट किया जाएगा। सेंसेशनलाइज इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता समझ गई वो उन लोगों ने, जनता ने अब जिनको कोई भाव दिया नहीं। कंगना जी, योगी आदित्यनाथ ने जो नैरेटिव सेट किया है बटोगे तो कटोगे, इसको लेके कांग्रेस काफी एग्रेसिव है। उनका कहना है कि बीजेपी समाज को बांटना। बीजेपी से यही मेरी शिकायत है कि विकास और डेवलपमेंट जो भी इन्होंने किए हैं अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में, वो ठीक से शोकेस नहीं कर रहे हैं, ठीक से वो शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको भी बेस बनाकर वो चुनाव लड़ सकती है। बट क्या है ना, इस देश की एक दुर्भाग्य है, इस देश का एक दुर्भाग्य है, और वो ये कि विकास के मुद्दों पर या फिर विकास को बेस बनाकर आप यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकते।
यहाँ पर ध्रुवीकरण करना ही पड़ता है। चाहती है ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है, एकदम सही कहा इन्होंने। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका हिंदी अनुवाद वही है, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। अगर आप किसी को एक रहने के लिए, एकता के लिए कह रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? विपक्ष इसमें काहे बौखलाया हुआ है, या फिर वो क्यों इतने चिड़े हुए हैं इस नारे से? मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति जो ये अब तक करते हुए आए हैं, जिनको बस यही करना आता है, उनको इस नारे का तोड़ नहीं मिल रहा है, इस नारे की काट नहीं मिल रही है, इसलिए शायद ये बौखलाए हुए हैं। तो ये थी बीजेपी की नेता कंगना रनावत, जो जब भी बोलती हैं सुर्खियां बटोर ले जाती हैं। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, हताश, निराश, परेशान और बौखलाए हुए विपक्ष पर कंगना रनावत को क्या कहना था, ये आप सबके साथ शेयर करना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। कीप स्माइलिंग दोस्तों।